अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी कमर्शियल दही पल्लों की रेसिपी लेके आया हूं। जिस तरह दुकानों पे दही पल्ले बनाए जाते हैं, मैंने कहा वो भी रेसिपी आज आपसे हम शेयर करें। आप भी अपने घर पे इसी तरह ट्राई करना, इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। अभी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज की रेसिपी करते हैं स्टार्ट। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा दही पल्ले। और ये मैंने आधा किलो अपनी फलियाँ ली हैं, जिन्हें मैंने अच्छी तरह पानी में डिप करके रख दिया हुआ था। और ये साथ ही आलू जो मैंने आधा किलो लिए थे, जिसे बॉयल करके उसके मैंने छोटे छोटे पीस करके मैंने रख लिए हैं। इसके साथ ही मैंने अपने 2 टमाटर जो उनसे हैं वो अच्छी तरह कट करके रख लिए हैं। और साथ ही इसके मैंने प्याज आप देख रहे हैं पानी में डिप किया हुआ है। ये भी 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, जिन्हें मैंने अच्छी तरह कटिंग करके ब्रीक ब्रीक और इसके जो सा पानी में डिप करके रख दिया, ताकि इसका करवाहटपन जो सा है वो ख़त्म हो जाए। तो आए जी अभी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। बहुत ही छोटी सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार। जी व्यूअर्स, अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसे बनाते हैं अपने दही पल्लों को। जैसे कि मैंने आपको फलियों के बारे में बता दिया, इसे हमने पानी में डिप करके रखा हुआ था, उसके बाद हमने इसे पानी से निकाल लिया हुआ है। इसे हम आलू के अंदर सबसे पहले करेंगे ऐड, जैसे कि मैंने कर दी है। सारी चीज़ें इसमें एक साथ ही ऐड करनी है। आप भी सेम इसी तरह आप बनाना, इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना कमर्शियल जैसे बाज़ारों जैसे दही पल्ले होते हैं ना, ये सेम उसी तरह बन के तैयार होते हैं, बाज़ारों में इसी तरह बनाए जाते हैं। और प्याज को आपने हाथ से ख्याल रखना कि प्याज जैसे आपने पानी में डिप किया हो, उसे अच्छी तरह प्याज को निचोड़ने के बाद आपने प्याज को इसके बीच में करना है ऐड। जैसे कि आपने ये देखा कि मैंने पानी में से इसका अच्छी तरह इसका पानी निकालने के बाद सिर्फ प्याज को पकड़ा है और उसे निचोड़ लिया, और उसे फिर हम अपने दही पल्लों में कर रहे हैं ऐड। और इसके साथ ही जैसे आपने प्याज ऐड कर देना, उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपना चाट मसाला और साथ ज़ीरा। ठीक है, ये ऑथेंटिक और कमर्शियल रेसिपी है, आपने ज़रूर इस तरह ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद आपने बताना है। ये हमने 1 चम्मच जो सा ज़ीरा ले लिया और 1 चम्मच ही हमने जो सा चाट मसाला लिया। आप चाट मसाला हस्बे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद साथ हम इसमें ऐड करेंगे अपना दही भी। तो आए अब स्टेप बाय स्टेप आप। जी व्यूअर्स, अभी मैं आपको अपना जो दही है वो भी दिखा देता हूँ। ये आप दही देखिए, ये हमारा घर का लगा हुआ दही है। और एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि दही आपका अच्छा होगा तो आपके दही पले भी अच्छे बनेंगे। और अभी सबसे पहले हम इसमें अपने पुदीने की जो चटनी है ना, वो हमने बना के रखी हुई है। उसे आप ग्राइंड भी कर सकते हैं और उसे आप जो है कोट भी सकते हैं। तो हमने ये ग्राइंड करके इसकी बना के रखी। इसके 2 खाने वाले चम्मच जो से हम इसमें दही पलों में डालेंगे। और उसके बाद 1.5 किलो अपना दही हम इसमें ऐड करेंगे। दही आपने 1.5 किलो ही इतनी क्वांटिटी में ऐड करना, फिर ही आपके दही पले मज़े के बनेंगे। और कोशिश मैं आपको ये कह रहा हूँ बार बार कि आपने अपना जो दही है वो खालिस लेना है और अच्छा दही इसमें इस्तेमाल करना है, ताकि इसमें जो सा जायका ही दही की वजह से आता है। इसके अलावा दही आपका अच्छा नहीं होगा तो आपके दही पल्लों में दही पल्लों का जायका नहीं आएगा। तो अभी मैंने ये पुदीने की चटनी इसमें ऐड कर दी है। अभी इसके साथ ही मैं अपना ये 2 किलो हमारा दही है, इसमें से मैं 1.5 किलो दही जो सा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप ये दही की रंगत और इसकी चेक करें, घर का लगा हुआ दही है, कैसा इसकी टुकड़ियों की तरह ये दही जो सा बिखर रहा है। तो अभी हम इसे करेंगे मिक्स अच्छी तरह। और उसको मिक्स करने के बाद फिर आते हैं वीडियो में वापस। और आपको जी मैं हमने अपने दही पलों को देखें अच्छी तरह मिक्स कर लिया, और क्या ही ज़बरदस्त इसकी रंगत आ रही है और बहुत ही आला इसका टेस्ट है। आपने ये लाजिम अपने घर पे बनाने हैं और ट्राई करना है। और ट्राई करने के बाद कमेंट्स करके मुझे बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और इंशाल्लाह ताला अभी रोज़ रूटीन में आपको जो उनसे अच्छी अच्छी रेसिपी मैं शेयर करूँगा। इसके साथ ही मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।